परभणी महानगरपालिका निवडणूक 2026 आणि प्रभाग क्रमांक 12 महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार सन्माननीय आमचे रणखांबे सर यांची निवडणूक निशाणी मशाल, आमचे ज्येष्ठ नगरसेवक तांबोळेजी यांची निवडणूक निशाणी मशाल, हे विकास राजापुरे यांची आई उभी आहे, यांची पत्नी उभी आहे, यांची निवडणूक निशाणी मशाल, आणि हे अर्जुन संतोष गुजर याची निवडणूक निशानी मशाल। हिंदी में बोलूं या मराठी में? यहाँ जरा मुस्लिम भाई ज्यादा दिख रहे, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। तो ये चारों मशाल पे हम बहनों को सबको मैं गुजारिश करूंगा कि चारों मशाल पे अपने को वोट देना है। ये अपने जिम्मेदार लोग हैं, आम आदमी के काम आने वाले लोग हैं, और ये बल्दिया में आने वाले बल्दिया में यहाँ पे मशाल और कांग्रेस के पंजा की सरकार बनना तय है। तो आपसे गुजारिश मैं सबसे करूंगा कि अपना कीमती वोट जाया न जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। मराठी में एक कहावत है कि गढ़ आला अपन सिंह गेला, वैसा हम बल्दिया में झंडा तो लहरा देंगे, लेकिन हमारे वार्ड में अगर हमारे मेंबर ही चुन के नहीं आए थे तो फिर बल्दिया में झंडा लहराने के बाद में कोई अपना फायदा नहीं होने वाला। अगर बल्दिया में झंडा लहराया जाता है तो हमारे वार्ड में भी वो झंडा लहराना जाना चाहिए, ताकि हमारे वार्ड के बहुत सारे काम बाकी है वो पूरे करने में आसानी हो सके। फर्ज करो कहीं कम ज्यादा ये हो भी गए तो यहाँ के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल जी होंगे या सांसद मैं हूं, हम दोनों मिलके बाकी की कुछ भी जिम्मेदारियां हैं वो हम उठाएंगे, आप फिक्र करने की जरूरत नहीं। आखिर ये चुनाव बहुत अहमियत रखता है। हमने देखा है कि यहाँ पे राष्ट्रवादी लड़ रही है, कांग्रेस तो हमारे साथ है, कुछ बाकी इंडिपेंडेंस भी लड़ रहे हैं। तो इसमें राष्ट्रवादी और बीजेपी ये एक ही चीज लग पहले ध्यान में रखो। जैसे ही आपने इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, कुछ बीजेपी के आ जाएंगे, कुछ राष्ट्रवादी के आ जाएंगे, तो दोनों मिलके वहां पे झंडा लहरा देंगे, बीजेपी का महापौर, राष्ट्रवादी का उप महापौर। फिर वोट किसको करना है नहीं करना है वो तो आपने तय करना है। मैं जो हकीकत बोल रहा हूँ वो आपको एक पढ़े लिख के है, आप अनपढ़ भी नहीं है, रोज लोगों में घूमते बैठते उठते हैं, आप बात को सब समझ सकते। जब राज्य में सरकार में वो दोनों साथ में है, ऊपर मोदी जी के साथ में भी दोनों साथ में है, तो यहाँ बैठने के लिए उनको कोई दिक्कत है क्या? अब हमने वोट किसको देना है हमने तय करना है। हमने हर जगह अच्छे उम्मीदवार देने की कोशिश की है, और मुझे विश्वास है कि हमारे कम से कम कांग्रेस और मशाल के 40 के ऊपर हमारे कैंडिडेट चुन के आ जाएंगे, 65 में से 40 के ऊपर। ये तय है महापौर बनना है परभणी में मशाल और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी का, वो तय है। उसको कोई दुनिया की ताकत आज की घड़ी में नहीं रोक सकती। लेकिन हम कहीं किसी के बहकावे में आके हमारे वोट कहीं इधर उधर न डाल दे, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट आप मशाल के सिंबल के आगे के बटन दबाकर ये चारों उम्मीदवारों को जिताओ। ये आपसे गुजारिश करने मैं यहाँ आया हूँ। बहुत सारे अभी रैलियां चल रही है, कुछ मीटिंग चल रही है, तो मैं यहाँ पे बाजू में अभी 16 में था, कुछ 16 में भी अपने लोग रिश्तेदार होंगे, कहीं इधर 13 में होंगे। 13 में 2 मशाल 2 कांग्रेस पंजा के हैं, उधर 16 में चारों मशाल है, इधर चारों मशाल है। मेरे इधर 10 में भी हमारे चारों मशाल है, जहाँ की वहाँ हमारे इरफान उर खान साहब, हमारे अब्दुल रहमान खान साहब जो है हमके विधायक थे यहाँ के पहले, उनका पोतरा वहाँ खड़ा है, उसको चुन के लाने की मैंने जिम्मेदारी उठाई है। बहुत अच्छी लड़त हो रही है, बड़ों के साथ लड़त है हमारे वहाँ पे भी, लेकिन हम दोनों को भी सुनाएंगे, इतने हमको विश्वास है। तो 11 में पीछे गए तो चारों पंजे हैं, जो मुशु विशु वहाँ लड़ रहा है। इधर 14 में गए हमारे कादराबाद कालाबावर में, वहाँ चारों पंजे हैं, जबकि मेरा मकान वहीं है, मैं वहाँ का वोटर हूँ। कहीं 2 पंजे 2 मशाल हैं। तो ये अच्छे ढंग से 8 में
माजूलाला है, सैयद कादर है, ये सब चारों वहाँ अच्छे, वो चारों मशाल आज भी चुन के आ गए बोल के डिक्लेयर हो गए। वैसे तुमने भी अभी डिक्लेयर करने को ना कि कुछ भी हो इधर दुनिया की उधर, हम ये चारों मशाल को देंगे। इतना विश्वास आपका जीतने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। रही बात जिम्मेदारी की, मैं जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। मैं तो पहला आपका एहसानमंद हूँ कि लोकसभा में आपने मुझे भारी वोटों से जिताया, और वो एहसान का फर्ज अदा करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। आपके यहाँ के वार्ड में बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, मैं देख रहा हूँ। कुछ अभी रास्ते किस्ते अच्छे बने हैं, लेकिन और भी कुछ अपने बहुत सारी कामें हैं। यहाँ पानी आता है या नहीं आता है पता नहीं, पानी भी आता है। और भी कुछ अच्छे काम है, कहीं एखादा गार्डन बनाना है, कहीं एखादी आंगनवाड़ी की स्कूल बनाना है, कहीं गार्डन में उसके बाद में कहीं ड्रेन नहीं है, छोटी मोटी एखादी जिम नहीं है। तो ये सब छोटी मोटी जो भी चीजें आपको जरूरतमंद लगती है वो आपने मुझे बताना, मैं मेरे खासदार निधि में से आपका एहसान उतारने की कोशिश करूंगा। ये बात तो ये चारों उम्मीदवार मशाल के जिताना अपना फर्ज बनता। और अब पार्टी तो हर कोई खड़ी है, हर कोई लगी है, जिसको उसको लगता है मेरी पार्टी जीतेगी, मेरी पार्टी जीतेगी, लेकिन जिताने वाले तो ये लोग हैं। तुमने जीत रहे हम बोल के सोच के फायदा नहीं है। खड़े वाले हर किसी को लगता है कि मैं जीतने वाला हूं। अगर उसको पता होता है कि मैं जीतने वाला तो खड़े नहीं होता हूं। लेकिन किसको जिताना है और किसको हराना है, ये बहुत होशियार लोग हैं। ये तुम इनको इतने भी नादान मत समझो, ये उनको अच्छा पता है। देखो हमारी ये टाक है, हमारे बहुत पुराने दोस्त है, उनका कहना है कि तुम नाली भी मत बनाओ यहाँ पे, ना गार्डन बनाओ, ना कोई जिम बनाओ। तुमको अगर कुछ बनाना ही है यहाँ पे तो एक शादी खाना बनाओ। सब मुस्लिम भाइयों से बहनों से मैं यहाँ से गुजारिश करूंगा कि आपको अगर शादी खाना चाहिए तो अप्रैल महीने में मेरा नया खासदार निधि की शुरुआत हो जाती है। अभी पिछला अप्रैल का अभी तक तो हमने कुछ बहुत सारे जगह पे देखे, इधर उधर कर दिए। अप्रैल महीने में मैं आपको यहाँ पे चारों सीट आप जिताने की काम करो। मैं आपको शादी खाने के लिए 25 लाख रुपए मेरे खासदार निधि में से आपको मैं देता हूँ। तुम उसकी फिक्र मत करो। मैंने इतने लोगों के सामने जबान दिया बोले तो वो मेरी जिम्मेदारी, आपकी नहीं। पहले तो आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो उसका एहसान चुकाने के लिए टाक ने कहा जो आपको जरूरत लगे, शादी खाना बोले तो शादी खाना, और कुछ दूसरा चाहिए तो वो। लेकिन इधर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं और उनकी शादी खाए, शादी में मंडप लगाओ, बहुत सारी दिक्कतें होती है, उसमें पैसे डालना पड़ते हैं। अगर शादी खाना बन जाए तो आम लोगों के लिए आसानी होगी। इसलिए एक शादी खाना बना के देने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। इतनी मैं आपको यहाँ पे ऐलान करता हूँ। बाकी सभी आए बहनों और भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे की एक मीटिंग में मुझे जाना है, इसलिए मैं आप सबकी माफ़ी चाहता हूँ। और आप मशाल के सामने बटन दबाकर अपना कीमती वोट ये चारों मशाल को देकर आप ये चारों उम्मीदवारों को जिताएंगे, इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरी गुणखुशी की, इसलिए मैं आपका यहाँ टिकाने शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे जाने की आप परमिशन देंगे, इसलिए भी मैं आपको मांग करता हूँ। शुक्रिया।